नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब गांव से आए देवर को प्लम्बर समझकर बहू ने उसके सामने अपनी सास को पीटा, तो उस लड़के ने दिमाग लगाया और अपनी भाभी को ऐसा सबक सिखाया कि उसके होश ठिकाने आ गए। आखिर क्या किया उस लड़के ने ऐसा, आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। मोहिनी, ओ मोहिनी, सुनती हो क्या? अरे मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रहा हूँ। विनय बाहर खाट पर बैठकर जूते पहनता हुआ चिल्ला रहा था। अंदर से मोहिनी बोली, हाँ हाँ सुन रही हूँ। अरे जल्दी से टिफिन लगा कर दे दो। तुम्हें पता है ना कि मैं रोज लेट हो जाता हूँ, फिर भी तुम खाना बनाने में इतना लेट कर देती हो। जब तुम्हें पता है कि मुझे रोज ऑफिस टाइम से जाना होता है, तो तुम टाइम से खाना नहीं बना सकती हो क्या? बस 2 मिनट दो मुझे, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। इतनी देर में बाहर से सुनैना जी आई और आकर अपने बेटे विनय के पास खाट पर बैठती हुई बोली, विनय बेटा नहा लिया? कुछ नाश्ता किया या नहीं किया? हाँ माँ, नहा लिया, मैं तो नहाकर तैयार भी हो लिया, बस ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहा हूँ। मोहिनी टिफिन लगा रही है, बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, ध्यान से जाना और खाना टाइम से खा लेना। हाँ माँ, खाना तो मैं टाइम से खा लूँगा, पर तुम यह बताओ तुम कहाँ चली गई थी? बाहर से कहाँ से आ रही हो इतनी सुबह सुबह? कुछ नहीं बेटा, घेर की तरफ गई थी, थोड़ा सा भैंसों का काम पड़ा हुआ था, बस वहीं करके आई हूँ। तू बता, तूने खाना खा लिया क्या? हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया, पर तुम यह बताओ माँ, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि भैंसों का काम मत किया करो। अरे तुम्हारी दो दो बहुएं हैं, यह किस लिए है? और वैसे भी घर का कोई इतना लंबा चौड़ा काम तो है नहीं। पता नहीं तुम भी क्यों इस उम्र में दिन रात काम में लगी रहती हो। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा बहुत काम करती रहूंगी तो हाथ पैर चलते रहेंगे, ज्यादा आराम करूंगी तो हाथ पैरों में भी जंग लग जाएगा। इतना कहकर विनय की माँ सुनैना जी विनय से बोली, बेटा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तब विनय ने कहा, हाँ माँ बताओ, क्या बात करनी थी? अब जितने सुनैना जी ने अपने बेटे विनय से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था, इतनी ही देर में बहू मोहिनी आकर बोली, माँ तुम कहाँ चली गई थी? मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रही थी। कुछ नहीं बेटा, घेरों की तरफ गई थी। अच्छा, पर तुम क्यों गई थी घेर की तरफ? मुझे कौन सा इतना सारा काम है, मैं खुद ही कर लेती, घर का काम करने के बाद घेर का काम भी। तुम ज्यादा टेंशन मत लिया करो माँ, कि विनय बोला। हाँ माँ, अब बताओ क्या बात कहनी थी तुम्हें? कि मोहिनी फट से बोल पड़ी। अब आपको जाने के लिए देर नहीं हो रही है क्या? मैं तो भूल ही गई थी कि टिफिन आपका आपके बाइक पर लटका दिया है। अब आप जल्दी से जाइए, वरना आपको देरी हो जाएगी। अच्छा जा रहा हूँ, पर माँ कुछ कह रही थी, पहले उनकी सुन लूं। अच्छा माँ, अब पहले तुम बताओ कि तुम क्या कह रही थी? अरे मैं जब आपसे कह रही हूँ कि आपको देर हो जाएगी, चले जाओ, माँ की बात मैं सुन लूंगी। मोहिनी ने बीच में ही बात काटते हुए अपने पति विनय से कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तो तुम माँ की बात ध्यान से सुन लेना, किस चीज़ की ज़रूरत है माँ से पूछकर मुझे बता देना। जब मैं शाम को आऊँगा तो तुम मुझे बता देना, ठीक है? और हाँ, माँ के खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना। कल वह दाढ़ में दर्द बता रही थी, हो सकता है उनसे रोटी न खाई जाए, तो उसके खाने के लिए दलिया बना देना। मैं जा रहा हूँ, तुम संभल कर जाओ। मोहिनी ने इतना कहा, विनय वहां से चला गया और मोहिनी ने अपनी सास के बाल पकड़कर पीछे से खींचती हुई बोली, क्यों बुढ़िया, क्या बताने जा रही थी अपने बेटे को?
सारा डर बाहर निकल गया है क्या तेरा? या तुझे यह भी पता नहीं है कि मैं तेरा क्या हाल कर सकती हूँ? क्या कह रही थी अपने बेटे से? अब बोल ना, बोल, मुझे बता क्या कहना था तुझे? कुछ नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं कहूंगी अपने बेटे से। तू बाल छोड़ दे, दुख रहे हैं मेरे बाल। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बहू, तू जैसा कहेगी मैं आज के बाद ऐसा ही करूंगी। पर बेटा, मुझे छोड़ दे, मेरे बाल बहुत दुख रहे हैं। रोती हुई मोहिनी की सास सुनैना जी सिसक सिसक कर बस रोए जा रही थी और अपनी बहू मोहिनी के सामने हाथ जोड़े हुए थी कि मोहिनी ने एक तेज धक्के के साथ अपनी सास को उसके बालों के बल घसीटकर बाहर की तरफ फेंकती हुई बोली, आज के बाद इस सबक को याद रखना। अगर तूने कुछ भी मेरे पति से कहने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा तेरे साथ, समझी तू? बुढ़िया कहीं की। सुनैना जी ने हाँ में गर्दन हिला दी और बहू मोहिनी उनकी तरफ घूरती हुई वहां से चली गई। और उसके जाने के बाद सुनैना जी ने अपने बालों को हाथ लगाया और उनको सहलाने लगी, क्योंकि बहू ने तो पूरी जान से बेचारी सुनैना जी के बाल खींचकर उन्हें घसीटा था। बेचारी वहां से उठी और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। बेड पर लेटने के बाद न जाने कब उनकी आंखें लग गईं। अब जब उनकी आंखें खुलीं तो शाम हो चुकी थी। वह घबराकर जल्दी से उठी और फिर बाहर आईं। बहू ने आवाज लगाई, हो गई नींद पूरी महारानी की? अरे बूढ़ी, तुझे तो शर्म है नहीं? कम से कम यूं ही सोच लेती कि मैं पूरे दिन घर का काम करूं। तू तो कुछ करती नहीं है। शाम हो गई है, अपनी बहू के लिए एक कप चाय ही बना दे। देख मत, अब चल, जल्दी से एक कप चाय बनाकर मुझे दे दे। और हाँ, चाय बनाने के बाद में फिर जल्दी से सब्जी काट कर बना दे और आटा लगा करके रख देना। जल्दी जल्दी हाथ चला ले और फिर जितना भी काम तुझे बताया है उस सारे काम को अपने बेटे के आने से पहले ख़त्म कर दे। जब वो आ जाएंगे तो खाना मैं बना कर दे दूंगी। बहू के इतना कहने के बाद सुनैना जी बेचारी अपने घर के कामों में लग गईं। और फिर जब सब्जी काटने के बाद सुनैना जी सब्जी को छौंकने के लिए जा ही रही थीं कि उनका बेटा आ गया। जैसे ही मोहिनी ने विनय की बाइक की आवाज़ सुनी कि बहू भागकर किचन में गई और अपनी सास का हाथ पकड़कर बाहर लाकर सोफे पर बैठा दिया और जल्दी से भागकर फिर से रसोई में गई और चाय का कप लाकर अपनी सास के हाथ में थमा दिया। बस फिर क्या था, अब सुनैना जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वे सोचने लगीं, आखिर बहू को अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वह मेरी इतनी सेवा करने लग गई। अभी तक तो चाय भी मुझे ही इसको बनाकर देनी थी, फिर मिनटों में अचानक से इतना बदलाव कैसे? सुनैना जी यह सब सोच ही रही थीं कि बाहर से उनका बेटा विनय उन्हें आता हुआ दिखाई दिया। अब सुनैना जी को समझ आया कि बहू उनके बेटे विनय को दिखाने के लिए सब नाटक कर रही है ताकि वह अपने पति की नज़रों में अच्छी बनी रहे। विनय को देखते ही मोहिनी बोली, अरे आ गए आप कब आए? देखिए ना, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप आ भी गए। वो माँ जी के पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना माँ जी को चाय दे दूं और साथ ही मैं उनके पैर भी दबा दिया करूंगी। इससे माँ जी को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। मोहिनी की बातें सुनकर विनय मन ही मन सोचने लगा कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, मेरी माँ का कितना ख्याल रखती है। और बस यही सब सोच ही रहा था कि मोहिनी बोली, क्या आप भी चाय पियेंगे? आप बैठो, मैं अभी गरम चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए। इतना कहकर मोहिनी वहां से चली गई। विनय अपनी माँ सुनैना जी से बोला कि माँ, आप ठीक हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? आपने मोहिनी को बता दिया ना? क्या बताना था आपको सुबह मुझको? सुनैना जी बोली,
मैं अच्छी हूँ बेटा, और जिसके तुम जैसे बेटा हो उस माँ को भला किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। तुम और बहू मेरा कितना ध्यान रखते हो। बहू तो दिन रात मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखती है, कभी भी कुछ भी नहीं कहती। मेरे एक इशारे से ही मेरे सारे काम हो जाते हैं। दिन रात मेरे पैर दबाती है, खाना बनाकर गरम गरम परोस कर देती है, मेरे कपड़े मुझे हाथ में धोकर देती है। और मुझ बूढ़ी औरत को इस सब के अलावा क्या ही चाहिए। मैं तो बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि 2-4 दिन की जिंदगी बची है, बस वो ऐसे ही इज्जत से सुख से काट दे तो बहुत अच्छा होगा। विनय को भी लगा कि सच में शायद उसकी माँ की उसकी पत्नी इतनी सेवा करती होगी जितना उसकी माँ ने उसे बताया है। वो क्या जानता था कि काम तो सब ऐसे ही होते हैं जैसे उसकी माँ ने उसे बताया था। बस फर्क इतना सा था कि काम उसकी पत्नी की जगह उसकी माँ किया करती थी, और उसकी गैर हाजिरी में उसकी पत्नी उसकी माँ से घर के सारे काम करवाया करती थी। और बस यही सब उसकी माँ उससे कहना चाहती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाती थी। और अब तो उनकी बहू मोहिनी ने जो बर्ताव उनके साथ आज किया था, उस सब के बाद तो बेचारी बुजुर्ग सुनैना जी में हिम्मत ही नहीं रह गई थी कि वो अपनी बहू के खिलाफ जाकर कोई भी काम करें या कुछ कह सकें, क्योंकि आज जो मोहिनी ने उनके साथ किया उस बात के लिए तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुनैना जी ये तो अच्छे से जानती थीं कि उनकी बहू निहायत ही बदतमीज है और उनको हर समय उल्टी सीधी खरी खोटी सुना दिया करती है, लेकिन उन्हें इस बात की भी भनक नहीं थी कि उनकी बहू उन पर हाथ भी उठा सकती है, जो कि आज सुनैना जी के साथ मोहिनी ने कर दिया था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़े जा रहा था। उधर सुनैना जी के साथ कुछ न बदला, यही सब ऐसे ही चलता रहा। जब विनय घर पर होता तो मोहिनी अपनी सास की सेवा करने का खूब ड्रामा किया करती, और जैसे ही पति वहां से इधर उधर होता तो बस मोहिनी अपनी सास का जीना दुश्वार कर दिया करती। सुनैना जी ने भी हालात के साथ समझौता कर ही लिया था, लेकिन भगवान सब देखता है। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भरता है तो फूटता जरूर है। ऐसा ही कुछ हुआ मोहिनी के साथ। दरअसल विनय के एक दूर के चाचा जी का बेटा यहाँ शहर आने वाला था उसकी पढ़ाई के लिए। विनय के चाचा जी का फोन उसके पास कई दिन पहले आया था, और विनय काम के चलते इसके बारे में मोहिनी को बताना भूल ही गया। ना ही वह इस बात का जिक्र अपनी माँ सुनैना जी से कर पाया। आज सुबह ही जल्दी से तैयार होकर विनय अपने ऑफिस के लिए निकल गया। जब वह अपने ऑफिस जा रहा था कि तब अचानक से उसके पास एक अननोन नंबर से फोन आया, और जैसे ही विनय ने वह फोन उठाया, उधर से उसके चाचा जी का लड़का तरुण उसको प्रणाम करते हुए बोला, प्रणाम भैया, मैं तरुण बोल रहा हूँ। पापा ने आपको बताया होगा ना, दरअसल वो मैंने इसी शहर के कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो मैं आज यहाँ शहर आ चुका हूँ। अब आप मुझे बताइए कि मुझे घर कैसे कैसे आना होगा। अगर आपको समय हो तो आप मुझे लेने यहाँ स्टेशन पर आ जाते। तब विनय ने कहा, तरुण मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मैं तो अब ऑफिस के लिए निकल आया हूँ। और हाँ, चाचा जी ने मुझे बताया तो था, लेकिन काम के चलते मेरे दिमाग से निकल गया। मैं तुझे घर का एड्रेस सेंड कर देता हूँ, तू टैक्सी बुक करके घर चला जा। वहां पर तुझे तेरी भाभी और माँ दोनों मिल जाएंगे। वैसे भी माँ तुझे बहुत ही याद करती हैं। बचपन से माँ ने ही तो हम दोनों को इतना बड़ा किया है। अब तू आ गया है ना, तो उनका भी मन लग जाएगा। वरना मोहिनी पूरे दिन घर का काम करती है और माँ अकेले बोर हो जाती होंगी।
अब तुम दोनों 1 से 2 हो जाओगे तो माँ को भी अच्छा लगेगा। उधर से तरुण ने जवाब दिया, हाँ भैया, मैं भी कब से बड़ी माँ से मिलने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। और फिर पढ़ाई के कारण मैं आपकी शादी में भी तो नहीं आ पाया था ना। तो मैं तो भाभी से भी नहीं मिला। पूरे गांव में उनकी तारीफ होती है कि भाभी बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी भी। अब तो मैं बस जल्दी से घर पहुंच जाऊं तो पता लगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या सच में ही भाभी इतनी ही खूबसूरत हैं या बस सब लोग ऐसे ही कहते हैं। और जाने कितने दिन हुए मुझे बड़ी माँ से मिले भी, उनको देखे हुए। पता नहीं कैसी होंगी पागल। बहुत अच्छी हैं। तू नहीं जानता, तेरी भाभी बहुत अच्छी है। वह मेरे पीठ पीछे माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। माँ को तो 1 गिलास पानी भी बेड पर ही देती है। अच्छा भैया, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए, मैं घर पहुंच जाऊंगा। बाय बाय भैया, मिलता हूँ आपसे शाम को। अगर आपका काम खत्म हो जाए तो ऑफिस से जल्दी आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगा। माँ ने गांव से आपके लिए कुछ भेजा है। ठीक है, तू चिंता मत कर। तू घर पहुंच, मैं जल्दी से अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर आ जाता हूँ। फिर दोनों भाई आपस में बैठकर खूब गप्पे लड़ाएंगे। और इतना कहकर विनय ने फोन काट दिया और तरुण को अपने घर का एड्रेस व्हाट्सएप पर भेज दिया। उधर तरुण अपनी बड़ी माँ से मिलने के लिए इतना ज्यादा उत्साहित था कि उसके पैर जमीन पर ही नहीं टिक पा रहे थे। वह लगभग जैसे स्टेशन से जल्दी से भागा और टैक्सी पकड़कर विनय के बताए हुए एड्रेस पे पहुंच गया। वह सारे रास्ते बस यही सब बातों को सोचता हुआ जा रहा था जो विनय ने उसे बताई थी। उधर घर में मोहिनी को पता ही नहीं था कि उसके घर उसके चचेरे देवर आ रहे हैं। उसका तो वही ड्रामा शुरू हो गया। विनय के अपने ऑफिस के लिए निकलने के तुरंत बाद उसने अपनी सास के साथ वही रोज वाला बर्ताव शुरू कर दिया। उसने उनके हाथ से खाने की प्लेट छीनी और उसके बाद अपनी सास से घर के काम कराने लग गई। उधर उसके घर के बाथरूम का आज गीजर भी खराब हो गया था और भी 1-2 काम करवाने थे। तो उसने विनय को फोन किया कि प्लम्बर को बुला देना, घर का नल खराब हो गया है। तब विनय बोला, ठीक है, मैंने फोन कर दिया है, कुछ ही देर में प्लम्बर आता ही होगा। मैंने उसको फोन कर दिया है, वह कह रहा था कि 10 मिनट में पहुंचता ही होगा। और इतना कहकर विनय ने फोन काट दिया। उधर से तरुण भी घर के लिए निकल ही चुका था। लगभग विनय के फोन काटने के 5 मिनट बाद ही घर की डोरबेल बजी। तो मोहिनी के साथ सुनैना जी उस वक्त पोंछा लगा रही थी। जब बहू टीवी के सामने से ना हटी और डोरबेल कई बार बजी तो मोहिनी गुस्से से चिल्लाती हुई अपनी सास सुनैना जी से बोली, बुढ़िया, सुनाई नहीं देता क्या कि कब से घर की डोरबेल बज रही है? अरे एक बात बता, सुनाई न दिया तो कम से कम देख तो सकती थी ना कि बहू अपना सीरियल देख रही है। तो मुझे ही गेट खोलने के लिए जाना पड़ेगा। अब जा और गेट खोलने के लिए वहां जाकर देख कि प्लम्बर आया होगा, नल खराब हो रखा है। सुनैना जी बोली, लेकिन बहू, मैं पोंछा लगा रही हूँ, अगर खोल देती तू ही। तो इसके आगे वह कुछ कहती कि मोहिनी अचानक से उठी और बोली, ठीक है, मैं ही दरवाज़ा खोल देती हूँ, ज़्यादा ड्रामा दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, समझी बुढ़िया। और हंसती हुई मोहिनी जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी कि तभी सुनैना जी मन में सोचने लगी कि आज बिना कलेश किए एक बार में ही बहू कैसे वहां दरवाज़ा खोलने जाने के लिए तैयार हो गई कि बहू मोहिनी लौटी और सुनैना जी के लगाए हुए पोंछे में अपने गंदे चप्पल पहनकर सारे में घूम गई और बोली, थोड़ा ठीक से पोंछा लगा बुढ़िया, देख कितना गंदा हो गया है। और उधर जब बहुत देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला
तो तरुण गेट के अंदर बने होल से अंदर झांकने लगा। उधर सुनैना जी अपनी बहू की ओर थोड़ी देर देखती रहीं, तो मोहिनी से यह बर्दाश्त ही न हुआ और बोली, क्यों बुढ़िया, ज्यादा जान आ रही है क्या तुझमें, जो तू मुझे आंखें दिखा रही है? रुक जरा, अभी बताती हूँ तुझे मैं कि कैसे मेरी तरफ घूरती है। लग रहा है तुझे खाना पीना टाइम से मिल रहा है ना, तो बस इसलिए ही तेरे ड्रामे ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन बहू, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैं तो बस इसीलिए देख रही थी कि तुम्हें दरवाजा ही तो खोलना था ना, तो ऐसे ही खोल देती। इधर से मैंने अभी पोंछा लगाया था। अब मेरे बूढ़े हाथों में उतनी जान कहाँ है, तुमने सारे पोछे को गंदा कर दिया। ओहो महारानी, अब मुझ पर हुक्म चलाएंगी? चुपचाप साफ कर दे इसको, वरना आज रात को भी भूखा ही सोना पड़ेगा। इतना कहकर मोहिनी दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ गई। उधर तरुण अपनी भाभी का ऐसा रूप देखकर एकदम से हैरान था, और उधर तरुण सोच रहा था कि भैया तो भाभी की बहुत तारीफ कर रहे थे कि भाभी बड़ी माँ की बहुत देखभाल करती हैं, बहुत ध्यान रखती हैं उनका। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है, भाभी तो उल्टा काकी से इतना काम कराती हैं। वह यह सब सोच ही रहा था कि मोहिनी ने अंदर से दरवाज़ा खोला और बोली, अच्छा आ गए तुम, और इतनी देर क्यों लगा दी आने में? विनय ने तुम्हें कब का फ़ोन किया है, और तुम हो कि अब आ रहे हो? और ये हीरो बने क्या खड़े हुए हो? जाओ, जाकर वहाँ बाथरूम में नल खराब हो रखा है उसे देखो, और हाँ, फटाफट से अपना काम खत्म करो और निकलो यहाँ से। सबने दिमाग खराब कर रखा है। अब खड़े खड़े अपनी शक्ल मुझे क्यों दिखा रहे हो? जाओ और जाकर अपना काम करो। तरुण मोहिनी से कुछ कहने ही वाला था कि वह कुछ सोचकर चुप हो गया और बोला कि जी मैडम, अभी देखता हूँ। आप बाथरूम बता दो कि कहाँ है। बाथरूम उधर की तरफ है। वैसे पहले जो प्लम्बर आता था वो कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? मोहिनी ने पूछा। तरुण थोड़ी देर चुप रहा, फिर थोड़ा सोचते हुए बोला कि वो कहीं दूसरी जगह गया था और साहब का कई बार फोन आ गया, इस वजह से मैं आ गया हूँ। अच्छा हुआ कि तुम आ गए हो। अब जुबान थोड़ा कम चलाओ और हाथ ज्यादा। जी मैडम, कहता हुआ तरुण वहां से बाथरूम की ओर बढ़ गया। उधर सुनैना जी बेचारी घर में पोंछा लगा रही थी और अपनी किस्मत पर आंसू बहाए जा रही थी, क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त थी। तो उन्होंने भी तरुण को नहीं देखा और तरुण अंदर चला गया। बाथरूम में जाकर वह साइड की खिड़की से झांकने लगा, तो उसने देखा कि मोहिनी ने सुनैना जी के हाथ से चाय का प्याला छीन लिया और उनसे बोली, पोंछा लगाने के नाम पर तो बहुत चिल्ला रही थी बुढ़िया, और अब चाय पीने के नाम पर तेरे हाथों में एकदम से जान आ गई। और वह चाय का प्याला उसने दूर फेंक कर दे मारा और उसके बाद उनके साथ उल्टा सीधा व्यवहार करने लगी। और जब मोहिनी अपनी सास के साथ यह सब कर रही थी, तब तरुण ने अपने फ़ोन से सबकी वीडियो बना ली थी और वहां से जाने के लिए बाहर निकला, तो मोहिनी चिल्लाती हुई बोली, हो गया नल ठीक क्या? तरुण ने बहाना बनाया और बोला, मैडम जी, यहाँ आपके गीज़र में तो ज़्यादा परेशानी हो गई है। अभी मैं नया नया आया हूँ, इसलिए इतनी जानकारी नहीं है। मैं भैया को ही भेजता हूँ, वहीं आकर देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। इस पर मोहिनी चिल्लाती हुई बोली, तो तुम क्या यहाँ मुंह दिखाने आए थे? जब तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है तो यहाँ भागे हुए क्यों चले आए? यह क्या कोई धर्मशाला समझ रखी है कि जब मन चाहा तब चले आए? रुको, अभी तुम्हारे मालिक को फोन करके तुम्हारी शिकायत करती हूँ। जब मोहिनी ज्यादा गुस्सा करने लगी और फोन करने लगी, तो तरुण मोहिनी के आगे हाथ जोड़ता हुआ बोला, मैडम जी, मुझसे गलती हो गई। दरअसल मुझे यह सब ठीक करना तो आता है, लेकिन मैं गलती से अपने औजार लेकर आना भूल गया। दरअसल जो बैग मैं लेकर आया हूँ
इसमें मेरे बाकी के तो सभी औजार रखे हुए हैं, लेकिन मैं पेचकस लाना भूल गया और साथ ही में एक दो औजार और भी हैं जो कि मैं गलती से वहीं भूल गया हूँ। आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। ठीक है, मोहिनी बोली कि ठीक है, फटाफट जाओ और फटाफट लेकर आओ। ज़्यादा समय मत लगाना, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। अगर 2 मिनट में वापस नहीं आए तो तुम्हारे मालिक से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी, तुम्हारी नौकरी भी खा जाऊंगी, नौकरी से निकलवा दूंगी। आया तुम्हें समझ? गुस्से में चिल्लाती हुई मोहिनी ने कहा। तो तरुण हाथ जोड़ता हुआ बोला, ठीक है मैडम, बस अभी आया। इतना कहकर तरुण वहां से निकल गया। अब भला तरुण वापस क्यों आने लगा? जब उसने अपनी भाभी का असली रूप देख ही लिया था, तो वह तो अपने भैया को उसकी सच्चाई बताना चाहता था और इसीलिए तरुण घर के ही पास की एक दुकान पर जाकर चाय पीने लगा। इधर थोड़ी देर बाद प्लम्बर आ गया। प्लम्बर को देखकर मोहिनी चौंक गई और बोली कि भैया, थोड़ी देर पहले भी तो कोई आया था ना, और अब तुम आए हो? तो वह प्लम्बर बोला कि नहीं मैडम, मैं तो अभी ही आया हूँ। मुझसे पहले कौन आया इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मोहिनी ने उसे अंदर तो आने दिया और वह प्लम्बर नल ठीक करके चला भी गया। लेकिन इधर मोहिनी गहरी सोच में पड़ गई कि आखिर वह कौन था जो कि प्लम्बर बनकर घर में आया था, और आखिर घर में आने का उसका उद्देश्य क्या था? कहीं वह कुछ चुरा कर तो नहीं लेकर गया ना? मोहिनी जाकर अपने घर में सब सामान चेक करने लगी। इतनी ही देर में मोहिनी का पति विनय भी घर आ गया। विनय के अंदर आते ही मोहिनी ने उसे सारी बात बताई। तब विनय बोला, अरे मोहिनी, तुम खामखा परेशान हो रही हो। कहीं तुमने तरुण को प्लम्बर समझकर उसकी खिंचाई तो नहीं कर दी और वह बेचारा तुम्हारे डर के कारण यहाँ से चला गया हो? इतना कह करके विनय हंसने लगा कि इतनी ही देर में तरुण दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। तरुण को देखते ही मोहिनी बोली, देखो विनय, यही है वह चोर जो दोपहर में प्लम्बर बनकर हमारे घर में आया था। इतना कहती कहती मोहिनी जैसे ही तरुण की ओर बढ़ी कि विनय ने उसे रोक लिया और तरुण को अंदर बुलाता हुआ बोला, अरे तरुण, क्यों अपनी भाभी के साथ मजाक कर रहे हो? बता क्यों नहीं देते कि तुम कौन हो? और हंसते हुए मोहिनी से बोला कि तुमसे किसने कहा कि यह प्लम्बर है? अरे, यह तो मेरा भाई है। मेरे दिमाग से ही निकल गया इसके बारे में तुम्हें बताना। दरअसल काम में मैं इतना बिजी था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। फिर सुबह सुबह इसका फ़ोन आया था, तो मैंने इसे कह दिया कि यह घर चला जाए, और तुमने तो बेचारे को प्लम्बर ही समझ लिया। तब तरुण बोला, अच्छा हुआ भैया कि भाभी ने मुझे नहीं पहचाना और उन्होंने मुझे प्लम्बर समझ लिया, वरना तो मुझे सच्चाई का कभी पता ही नहीं चल पाता और ना ही कभी आप अपनी पत्नी की सच्चाई जान पाए। जिस धोखे में आप रह रहे हैं, मैं भी इसी धोखे में रहता। तरुण की बात सुनकर विनय आश्चर्य से उसकी ओर देखता हुआ बोला, तरुण, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? तब तरुण ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ भैया। विनय तरुण से जब उसके इस तरह के व्यवहार के बारे में पूछने लगा, तब तरुण ने उसे सारी सच्चाई बता दी कि जब दोपहर में वह घर आया था, तो मोहिनी ने उसे प्लम्बर समझकर अपनी सास के साथ कैसा कैसा बर्ताव किया था। तरुण बोला, भैया, आपने तो कहा था कि भाभी बहुत अच्छी हैं, बड़ी माँ की बहुत सेवा करती हैं और उनका बहुत ख्याल रखती हैं, उन्हें एक काम भी करने नहीं देती, सब कुछ खाट में बैठे बैठे ही देती हैं। भैया, सब कुछ खाट में बैठे बैठे तो मिलता है, लेकिन बड़ी माँ को नहीं, बल्कि भाभी को। आपने जो कुछ कहा था ना, इस घर में उसका सब कुछ उल्टा है। बड़ी माँ पूरे दिन घर में ही नौकरों की तरह काम करती रहती हैं
जबकि भाभी किसी महारानी की तरह पूरे दिन पड़े पड़े आराम से कभी बेड पर तो कभी सोफे पर बड़ी माँ को ऑर्डर ही देती रहती हैं। तरुण की बात सुनकर नाराज होता हुआ विनय बोला, यह क्या बकवास कर रहा है तरुण? मैंने तुझे से अपनी बीवी की तारीफ क्या की? तू तो मुझे उसके खिलाफ भड़काने लगा। मेरी बीवी कभी ऐसा नहीं कर सकती, और फिर अगर वह ऐसा कुछ करती तो माँ ने उसके बारे में मुझे बताया होता ना। मेरी माँ भी उसकी दिन रात तारीफ करती हैं। इस पर तरुण बोला, हाँ भैया, वह तो करेंगी ही, क्योंकि उन्हें अपनी जान जो प्यारी है। आपको सच्चाई बताकर उन्हें अपनी जान जोखिम में थोड़ी डालनी है। इस पर विनय चौंकते हुए तरुण को देखने लगा और फिर एक बार उसने मोहिनी की तरफ देखा तो मोहिनी हकलाती हुई सी बोली, नहीं विनय, यह लड़का झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भला मैं माँ जी के साथ ऐसा क्यों करूंगी? तब तरुण बोला, क्योंकि आप केवल भैया के सामने अच्छा बनने का दिखावा करती हैं और उनकी पीठ पीछे आप बड़ी माँ के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हैं। जब तरुण ने चिल्लाते हुए अपनी भाभी से यह कहा तो गुस्से में विनय तेज आवाज में बोला, बस तरुण, सारी तमीज बेच खाई है क्या? अपनी भाभी से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो? तब तरुण बोला, भैया, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो यह देखिए। इतना कहकर उसने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड की हुई वीडियो अपने भाई को दिखा दी, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मोहिनी अपनी सास को बुरी तरह पीट रही थी और उसे धमका रही थी कि वह विनय को कुछ न बताएं। साथ ही खुद महारानी की तरह पड़ी हुई थी, जबकि उसकी सास घर के काम में लगी हुई थी। यह सब देखने के बाद तरुण बोला, भैया, अगर आपको यह सब भी झूठ लग रहा है तो आप एक बार खुद बड़ी माँ से पूछ लीजिए कि यह वीडियो सच है या झूठ है। उस वीडियो को देखकर तो जैसे विनय के पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। वह उस वीडियो को देखकर बहुत भावुक हो गया था कि उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ कैसा बर्ताव करती है। वह यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसके होते हुए उसके अपने घर में उसकी माँ के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। वह माँ की ओर देखता हुआ बोला, माँ, इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, क्या यह सच है? इस पर उसकी माँ ने हाँ में गर्दन हिला दी तो विनय अपनी माँ से कहने लगा, माँ, जब मैं आपसे उस दिन पूछ रहा था कि आप मुझे क्या बताना चाहती हैं, तो आपने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? आप अपनी बहू से इतना डरती थीं कि आप कभी भी मुझे कुछ नहीं बता पाईं। इसकी इतनी हिम्मत थी क्या कि यह मेरे सामने आपको हाथ भी लगा देती? आपने मुझे फिर भी कभी कुछ नहीं बताया माँ। तब मोहिनी आगे बढ़ती हुई बोली, विनय, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। इतने में गुस्से में आकर विनय ने एक जोरदार थप्पड़ मोहिनी के गाल पर रख दिया और बोला, खबरदार, जो अब मेरे और मेरी माँ के बीच में आने की कोशिश भी की तो वरना ऐसा हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। अभी तक तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा। जब तक मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ तब तक वहां दूर चुपचाप खड़ी रहो, बीच में बोलने की कोशिश मत करना। आज विनय का गुस्सा देखकर मोहिनी भी डर गई और चुपचाप वहीं खड़ी रही। विनय ने जब अपनी माँ से मोहिनी के बारे में पूछा तो आज उन्होंने सारी सच्चाई, अपनी बहू का सारा सच अपने बेटे के सामने कह दिया। यह सब जानकर विनय को दुख तो हुआ ही, साथ ही अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा भी आया। गुस्से में मोहिनी का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए घर से बाहर निकाल फेंका। मोहिनी उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी और उससे माफ़ी मांगने लगी, लेकिन विनय ने उसे माफ़ नहीं किया।
और उसे अपने घर से निकाल दिया। पूरे दिन मोहिनी घर के बाहर बैठी बैठी रोती रही और बार बार दरवाज़ा खटखटाती रही। आखिरकार मोहिनी की सास सुनैना जी को उस पर तरस आ गया और अपने बेटे को वह मनाने लगी कि वे अपनी पत्नी को घर के अंदर बुला ले। आखिरकार उन्होंने अपने बेटे को समझा ही दिया कि मोहिनी हमारे घर की इज्जत है, उसे घर के बाहर रखना ठीक नहीं है। और भी 50 बातें अपने बेटे से वे कहने लगीं। आखिरकार अपनी माँ की बात मानकर विनय अपनी पत्नी को घर के अंदर उसने बुला लिया, लेकिन उसे माफ़ नहीं किया। अब मोहिनी अपने पति के डर से अपनी सास के साथ सच में वैसा ही बर्ताव करती जैसा बर्ताव करने का पहले ड्रामा किया करती थी। अब विनय ने अपनी माँ को फ़ोन दे दिया और साथ ही तरुण भी घर में रह रहा था, तो इसीलिए विनय को किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, क्योंकि तरुण अपनी बड़ी माँ का पूरा ख्याल रखता था और सारी बात विनय को बताता था। धीरे धीरे जब मोहिनी का बर्ताव अपनी सास के प्रति बदला, तब कहीं जाकर विनय ने उसे माफ़ किया। आखिरकार मोहिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और अब वह सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।